स्वागत है सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और ये साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ का 9th क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 क्लासेस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन पर नहीं है, उत्परिवर्तन पर भी नहीं है, संवेग संरक्षण पर भी नहीं है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन इस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे परमाणु बम के बारे में पूछा गया है। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन पे टिक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे परमाणु बम के बारे में पूछा जाए तो नाभिकीय विखंडन उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार के आविष्कारक कौन है? किसके? रडार के। तो रडार के आविष्कारक कौन है? तो इसे आप याद रखेंगे, अल्बर्ट टेलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो इसे आप याद रखेंगे, पाउली। उसके बाद अगला है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, एनरिको फर्मी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद अगला है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे 1952 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऋण आवेश भी नहीं होता, कोई नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण है। उसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ये सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धन आवेश, आवेशहीन और कोई नहीं, ये सब हट जाएंगे। उसके बाद अगला है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इसे आप याद रखेंगे, न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन कण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। धन आवेश नहीं होगा, ऋण आवेश भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी हट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेशहीन। इसे आप याद रखेंगे, स्पेशल केस है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेश होता है उसमें। और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है? धन आवेश होता है। उसके बाद अगला है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो हॉर्न। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। उसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? अब देखिए, सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आते रहेंगे एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडरसन नहीं होगा, रदरफोर्ड भी नहीं होगा, जेम्स चैडविक भी नहीं होगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। देखिए, अगेन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसे आप याद रखेंगे, गोल्डस्टीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड, डाल्टन, मेंडल, ये सब नहीं होगा। उसके बाद अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगेन ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को पूछा जाता है कि इसका खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड नहीं होगा, गैलीलियो नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आप याद रखेंगे, जेम्स चैडविक। उसके बाद अगला है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? किसका टीका? तो पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, जोनास साल्क बोला जाता है या जॉन ई साल्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? किसके? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? किसका खोज? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसे आप याद रखेंगे, एंडरसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है,
निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है, ये आपसे पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे गामा किरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक है। अल्फा किरण नहीं होगा, बीटा किरण भी नहीं होगा, न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गामा किरण का वेधन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? किसका आविष्कार? टेलीफोन का। तो ये सबको पता होना चाहिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? किसको? सोलर सिस्टम को। देखिए सोलर सिस्टम को किसने खोजा, तो इसे आप याद रखेंगे कॉपरनिकस। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस क्लास का PDF भी टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिलते रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। उसके बाद अगला है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे मैक्स प्लांक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो ये अगेन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेरेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी का किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसे आप याद रखेंगे, इन चारों में से कौन सा सूक्ष्म तत्व होगा? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूछा गया है ना, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे अप्सरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ट्रांबे नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, नाग भी नहीं होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। उसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। आप यहाँ पे जे थॉमसन को टिक नहीं लगाएंगे। जे थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इसे आप याद रखेंगे मिलीकॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हालांकि खोज जे थॉमसन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलीकॉन ने। दोनों क्वेश्चन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप जे थॉमसन को टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे टिक किस पे लगाएंगे? तो मिलीकॉन पे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलीकॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण पूछा गया है आपसे। तो देखिए सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, कौन सहायक होता है इसमें से? तो इसे आप याद रखेंगे कार्बन 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन 14, कार्बन 14 लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। उसके बाद अगला है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन का नहीं है, मेसॉन का नहीं है, न्यूट्रॉन का भी नहीं है। उसके बाद अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसे आप याद रखेंगे यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पॉल विलार्ड। रदरफोर्ड, रॉन्टजन, बैकरल ये सब नहीं होगा। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। उसके बाद अगला है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसका निर्धारण? जीवाश्म के आयु के निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसे आप याद रखेंगे, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से। उसके बाद अगला है, पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने की? तो इसे आप याद रखेंगे मैरी क्यूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसे आप याद रखेंगे 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रैमजे को। प्रिस्टले नहीं होगा, सीले नहीं होगा, कैवेंडिस भी नहीं होगा। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है,
डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या बनाने में? डायनामाइट। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसे आप याद रखेंगे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आते रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो सैमुअल कोहेन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? किसका? परमाणु बम का विकास किसने किया, ये आपसे पूछे गए हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या हो जाएगा? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी ये सब हट जाएंगे। तो इस तरह से हमने साइंस के 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे इस क्लास में। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।